अब हम करते हैं आगे आर्टिकल 1.9 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। तो हम डेफिनेशन ले लेते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमने m/n मान लिया। तो अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देन ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे डिनोट करेंगे हम, डिनोटेड बाई ए डैश, या ए के ऊपर एक टी लगा देंगे। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे m/n, इसमें एलिमेंट है ए आई जे, तो जो ए ट्रांसपोज होगा उसको हम लिख लेते हैं सपोज यहाँ पर अल्फा आई जे, इसका ऑर्डर हो जाएगा n/m, रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जहाँ पे जो अल्फा आई जे हैं वो आपके पास ए जे आई के बराबर होगा। तो क्या समझे हम कि ए डैश का जो आई जेथ एलिमेंट है वो क्या है, इस ए का जे आई एलिमेंट है, दैट इज आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे ए हमने लिया 1 2 3 4 6 9, ये एक मैट्रिक्स है 2/3 की। तो देखिए जो इसका ट्रांसपोज होगा उसमें हमने क्या समझा है कि जो इसके एलिमेंट होंगे, जैसे कि इसका एलिमेंट अल्फा आई जे है तो वो इसके ए जे आई के बराबर होगा, यानी जिसका a11 है तो a11 ही रहेगा, जो a12 है वो बन जाएगा a21, यानी यहाँ आ जाएगा। जो a13 है वो बन जाएगा a31, यानी कि वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही a21 है वो बन जाएगा a12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। जो a22 है वो a22 ही रहेगा, जो a23 है वो a32 बन जाएगा। यानी कि हमने एक तरह से ये समझा कि इसके रो इसके कॉलम में चेंज हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल है 1.9.1, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हम किसी मैट्रिक्स ट्रांसपोज करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज बन सकती है हमारे पास। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और दोबारा फिर ट्रांसपोज कर देते हो तो वो वापस से ए मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो उसकी रो बन जाएगी कॉलम्स। नेक्स्ट टाइम फिर ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा से रो कॉलम बनाओगे तो वापस से ए मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इस आपने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो देखिए के तो स्केलर है, उसको तो हम बाहर लेके आ सकते हैं और ये ट्रांसपोज रह जाएगा ए का। थर्ड हमारे पास है कि अगर आप ट्रांसपोज करते हो कि नहीं दो मैट्रिसेस के सम का, तो वो दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उनके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल बट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स, इसका नाम हमने ए रख दिया, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो वापस ए के इक्वल आ जाए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, देखिए जैसे ए का ऑर्डर हम लेते हैं मान लीजिए m/n, तो ए डैश का क्या होगा n/m, और अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होना पड़ेगा, m को n के इक्वल होना पड़ेगा। इस केस में मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज इफ A is a square matrix
एंड दूसरा कौन सा, एक चीज़ और आएगी, देखिए इसमें जो एलिमेंट है ए आई जे, तो इसमें कैसे होंगे ए जे आई, तो ए जे आई को ए आई जे के बराबर होना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन ये है। तो दो कंडीशन आई कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और ए जे आई और ए आई जे इक्वल होंगे, तो तब भी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल एक चलते हैं, ए मैट्रिक्स लिया हमने, जैसे जैसे पहली बात उसकी रखनी पड़ेगी, तो जैसे हमने लिया 1 2 3। अब क्योंकि सिमेट्रिक लेंगे तो इसमें जो ए जे आई होगा वो ए आई जे के बराबर होगा, यानी कि जैसे A1 2 है तो यहाँ पे A21 भी इसके इक्वल लेना पड़ेगा। ये 3 लिया तो यहाँ पे भी हमें 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अब जैसे यहाँ पर 8 लिया तो यहाँ पर भी 8 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले लो। तो ये मैट्रिक्स आप देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखिए जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स ही रह जाएगी, क्योंकि रोज को कॉलम में आप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करते हैं नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स, समझो ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए का नेगेटिव आ जाए, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। और ऐसे कब पॉसिबल होगा, दैट इज इफ, पहली बात देखिए ए का ऑर्डर जैसे आप m बाई n लेते हैं तो इसका ऑर्डर क्या आएगा फिर n बाई m, और इक्वल मैट्रिसेस अगर ये हैं तो इसका मतलब n और m को इक्वल होना पड़ेगा। दैट इज इफ पहली कंडीशन आ गई कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दूसरी बात देखिए, इसमें एलिमेंट होते हैं ए आई जे और ए डैश में कैसे होते हैं ए जे आई, तो ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो सेकेंड कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, ए जे आई इक्वल टू माइनस में ए आई जे। तो ये दो कंडीशंस आ गई, अगर ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लेके देखिए, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली है, ये भी स्क्वायर में लेनी पड़ेगी। तो सपोज हमने लिया, जैसे ये मैट्रिक्स लिया हमने, इसमें देखिए इसका नेगेटिव यहाँ पर है, इसका नेगेटिव यहाँ पर है, इसका नेगेटिव यहाँ पर है, और ये तीनों लिए हमने 0। अब ये 0 क्यों लिए हैं, देखिए लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें फॉर प्रिंसिपल डायगोनल, तो जो आई और जे की वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं, तो देयरफॉर जो ये भी बन जाएगा ए आई आई और ये भी रह जाएगा ए आई आई। इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या होगा, 2 आई आई इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई आई इक्वल टू 0 मीन्स जो डायगोनल एंट्रीज है उनको 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 ही खुद का नेगेटिव हो सकती है।